देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इस फंक्शन का डोमेन चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए y इन टर्म्स ऑफ x लिखा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि y इन टर्म्स ऑफ x लिखा ही नहीं है, तो सबसे पहले y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखनी पड़ेगी। तो कैसे इसको लिखें, 2 रेज़ टू दी पावर y बराबर 2 माइनस 2 रेज़ टू दी पावर x। अब देखो यहाँ से y इक्वल टू लॉग बेस 2 और 2 माइनस 2 रेज़ टू दी पावर x ऐसे लिखा जाए, क्योंकि मैंने बताया था आपको a की पावर x बराबर b, तो x बराबर क्या होता है बोलो, लॉग b बेस a, ऐसे लिख सकते हैं, हमेशा ध्यान दो, है ना। देखो वही यहाँ पर किया, 2 की पावर y बराबर 2 माइनस 2 की पावर x, तो y बराबर क्या हो जाएगा बोलो, लॉग बेस 2 माइनस 2 की पावर x। ध्यान दो यहाँ पर, ठीक। अब देखो लॉग के आगे जो टर्म है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, बोलो, क्योंकि अब देखो y इन टर्म्स ऑफ x आ गया, जब y इन टर्म्स ऑफ x आ गया तो log के आगे टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 ग्रेटर देन 2 रेज़ टू दी पावर x, 2 की पावर 1। अब देखो ये 2 a की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हो जाएगा 1 ग्रेटर देन x, या कह दीजिए x लेस देन 1। x लेस देन 1 का मतलब हुआ माइनस इंफिनिटी टू 1। यही देखो अपने क्वेश्चन का आंसर है ना, यही अपने क्वेश्चन का आंसर है, माइनस इंफिनिटी टू 1। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना वाइंट, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आईआईटी का आया हुआ है, ऐसे कई क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक कराए हैं जो आईआईटी के पूछे गए क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना, y इन टर्म्स ऑफ x लिखना पड़ेगा, ठीक। तो पहले 2 रेज़ टू दी पावर y लिखा, फिर y की वैल्यू निकाली, लॉग फंक्शन आ गया। लॉग फंक्शन में जो भी x होता है वो पॉजिटिव होता है, 2 कैंसिल हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि देखो a की पावर x में a 1 से बड़ा है, जब a 1 से बड़ा होता है तो इक्वेशन बदलती नहीं है, ध्यान दो। तो यहां से देखो हमें x लेस देन 1 मिल गया। लिखो सब बच्चे ध्यान से, देखो बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ लॉग बेस हाफ ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3y4, इसका हमको डोमेन चाहिए। देखो साइन इनवर्स के आगे ये टर्म है, तो इस टर्म को देखो, इस टर्म को हमें -1 और 1 के बीच में लाना होगा सबसे पहले, क्योंकि साइन इनवर्स के आगे जो भी टर्म होता है उसको हम -1 और 1 के बीच में हमेशा रखना चाहते हैं, ठीक। अब देखो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, देखो लॉग है, बेस 1/2 है, मतलब बेस 1 से लेस है, तो जैसे ही लॉग हटेगा इनइक्वालिटी चेंज होगी। देखो हाफ की पावर -1 ग्रेटर इक्वल टू लॉग हट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3y4 ग्रेटर इक्वल टू हाफ की पावर 1, ऐसे होगा। देखो यहाँ पर लॉग हटेगा, अब इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्योंकि देखो बेस 1 से छोटा है, ध्यान दो। अब देखो ये हाफ की पावर -2, देखो ध्यान दो, हाफ की पावर -1, इसका मतलब देखो ये हुआ, यहां पर इसको लिख सकते हैं कि 1/2 की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर -1, तो 2 बच जाएगा सिर्फ। तो अब देखो 2 ग्रेटर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3y4 और ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया बोलो, 1/2 हो गया। ध्यान दो, अब देखो ये 3y4 है ना, अब देखो ये दोनों तरफ से इनइक्वेशन है, इसको चाहे तो अलग अलग सॉल्व करें और इंटरसेक्शन ले लें, या देखो इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो ये डबल इनइक्वेशन है, तो डबल इनइक्वेशन को दो तरफ से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने बाद उसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। लेकिन देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, 3y4 माइनस कर दिया, 2 माइनस 3y4 ग्रेटर इक्वल टू x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1/2 माइनस 3/4। देखो ये क्या हो जाएगा, 5/4 ग्रेटर इक्वल टू x स्क्वायर और ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, 1/2 माइनस 3/4, 4 हो गया एलसीएम, 2 माइनस 3 तो -1/4 आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, x स्क्वायर निगेटिव नंबर से बड़ा है और 5/4 से छोटा है, तो देखो ध्यान दो, x स्क्वायर निगेटिव नंबर से बड़ा तो होगा ही होगा भाई। x स्क्वायर क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। x स्क्वायर की वैल्यू प्लस में आ सकती है और जीरो भी हो सकती है, अगर वो जीरो हुई तब भी वो -1/4 से बड़ा होगा, ये बात सही है ना।
और हाँ, मतलब ये वाली साइड ऑलवेज ट्रू है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1/4 ऑलवेज ट्रू है। अब इस साइड को देखो, ये साइड क्या है बोलो, ये साइड है, देखो यहां पर ध्यान दो, ये साइड क्या हो गई, ये साइड हो गई एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल टू 5/4, जिसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/4 लेसर इक्वल टू 0, एक्स माइनस रूट 5/2 एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस रूट 5/2 दूसरे ब्रैकेट में लेसर इक्वल टू 0। देखो नंबर लाइन से देखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो गई रूट 5/2 और क्या हो गई माइनस रूट 5/2, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, इक्वल है, डॉट लगा देंगे। देखो तो आंसर क्या हो गया बोलो, माइनस रूट 5/2, देखो लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो क्या हो गया माइनस रूट 5/2 से लेकर के रूट 5/2, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो माइनस रूट 5/2 से रूट 5/2 ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, लिखे सब बच्चे ध्यान से इसको। देखो बच्चों, इस फंक्शन का डोमेन चाहिए, न्यूमरेटर में साइन इनवर्स एक्स वाई पाई अपॉन अंडर रूट मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है ना। न्यूमरेटर में क्या बोलो, साइन इनवर्स एक्स वाई पाई। देखो ध्यान दो, अब हमें दो काम करने हैं। देखो न्यूमरेटर में साइन इनवर्स एक्स वाई पाई है, तो साइन इनवर्स एक्स वाई पाई में एक्स वाई पाई को होना चाहिए -1 और 1 के बीच में, यानी देखो x की वैल्यू होनी चाहिए -पाई और पाई के बीच में, ध्यान दो, है ना, x की वैल्यू -पाई और पाई के बीच में होनी चाहिए। अब देखो डिनोमिनेटर में ये है, तो हम चाहेंगे कि मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 0 हो, है ना। देखो रूट के अंदर क्या है, मॉडुलस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देखो ये रूट के अंदर है मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो हम चाहेंगे कि मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को पॉजिटिव होना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन क्या हो गया बोलो, माइनस मॉड x। इस ग्राफ को इधर ले आए, इससे क्या फायदा होता है, क्योंकि माइनस मॉड x का ग्राफ बनाना आसान होता है, इसलिए हम इसको यहां ले आए। अब देखो हमें दो फंक्शंस को कंपेयर करना, ध्यान दो बच्चों। एक फंक्शन देखो है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, एक फंक्शन ये है, और दूसरा फंक्शन देखो है माइनस मॉड x। हमें दो फंक्शंस को कंपेयर करना, ध्यान दो। अब देखो सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाएंगे। दो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है ना, हम लोगों को मालूम है। ये होता है देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ, है ना, ऐसे जाता है ये, ठीक है, ऐसे करके ये, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा ग्राफ देखो है माइनस मॉड x का। आपको याद होगा कि मॉड x ऐसे बनता है, देखो ये मॉड x का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। और अगर माइनस मॉड x चाहिए तो पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा। ये ग्राफ किसका है बोलो, y इक्वल टू मॉड x का। और अगर हमें माइनस मॉड x चाहिए तो यही पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन के आगे जब माइनस लगता है तो फंक्शन ऊपर से नीचे आ जाता है। देखो ध्यान दो, अब ये माइनस मॉड x जो होगा वो देखो ऐसे करके आ जाएगा, ये यहाँ देखो ये ऐसे, ये आ जाएगा देखो माइनस मॉड x। ऐसे क्यों आया देखो, क्योंकि देखो जब हम -1 लेंगे तो -1 रखने पर इस टर्म की वैल्यू भी -1 होगी, और जब आप x को -1 रखेंगे, मॉड है प्लस हो जाएगा लेकिन एक बाहर माइनस और है, तो इस टर्म की वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। मतलब -1 पर दोनों बराबर, देखो दोनों ग्राफ सेम जगह पर आ गए। इसी प्रकार देखो -2 पर भी दोनों ग्राफ बराबर, क्योंकि अगर आप -2 लोगे तो इसका रिजल्ट भी -2 आएगा, और जब आप x को -2 रखोगे तो मॉड ऑफ -2 दैट मींस +2, लेकिन एक माइनस और होने की वजह से पूरा टर्म हो जाएगा -2। तो देखो क्या हो रहा है, हम चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस मॉड x से ज्यादा हो। देखो क्या हो रहा है, ओरिजिन के पीछे क्या हो रहा है, जो माइनस मॉड x रेड वाला ग्राफ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर है। देखो यहाँ पर भी रेड वाला ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर है, तो ये पार्ट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि माइनस मॉड x ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा है इधर ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, ये हमको नहीं चाहिए। हमें ओरिजिन के राइट साइड का पोर्शन चाहिए, जहां पर क्या हो रहा है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर है और माइनस मॉड x नीचे। देखो ध्यान दो,
यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हर जगह ऊपर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो यहाँ पर हर जगह ऊपर है और माइनस मॉड एक्स नीचे है, यही हमको चाहिए। तो इसका मतलब इस इनइक्वेशन का जो आंसर हो गया वो हो गया x ग्रेटर देन 0। ध्यान दो, इसका आंसर हो गया x ग्रेटर देन 0 और ये है x फ्रॉम माइनस पाई से पाई। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, देखो ये है पॉजिटिव और ये है माइनस पाई से पाई, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 0 टू पाई, और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, जो देखो हमारा आंसर है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के दो अलग अलग फंक्शन होंगे हमेशा ग्राफ से कंपेयर करेंगे। जैसे मॉड x को x से कंपेयर करना है, x को मॉड x से कंपेयर करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को x से कंपेयर करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को sin x से कंपेयर करना। तो अलग अलग प्रकार के जब फंक्शन आते हैं तो उन्हें कंपेयर करने के लिए हमेशा हम लोग दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। ध्यान दो, देखो फिर ध्यान दो, ये रेड वाला ग्राफ जो है देखो ये माइनस मॉड x का ग्राफ है ना। अब देखो ओरिजिन के आगे क्या हो रहा है, जो हमारा माइनस मॉड x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर से नीचे है, जो हमें चाहिए, क्योंकि माइनस मॉड x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेस चाहिए, जो ओरिजिन के आगे दिख रहा है। मतलब इस इक्वेशन का आंसर x ग्रेटर देन 0 है और इसका आंसर x था फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 0 टू पाई, 0 पर ओपन बट पाई पर क्लोज। ठीक है, नोट करो सब बच्चे इसको ध्यान से। देखिए ये फंक्शन है अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस लॉग बेस e 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का भी हमको डोमेन चाहिए। अभी हमने जितने क्वेश्चन किए हैं सारे क्वेश्चन में हमको डोमेन निकालना है। देखो ध्यान दो, अब दो फंक्शंस हैं, दोनों के अलग अलग डोमेन निकाल के उसका हमें इंटरसेक्शन चाहिए होगा। ठीक है, देखो जैसे पहला वाला और ये इसका आंसर यहाँ दिया गया है ना, ये इसका आंसर आएगा। देखो ध्यान दो, पहला फंक्शन देखो क्या है, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर जो फंक्शन है इसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर मॉड एक्स है, अलग अलग फंक्शन है। काम करें, देखो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 मॉड एक्स का स्क्वायर, है ना। मैंने बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मॉड एक्स का स्क्वायर। ध्यान दो, देखो अब एक काम करें कि मॉड x को अल्फा मान लें, तो देखो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन लिया, 2 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, अल्फा की वैल्यू 1/2 हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल है, देखो डॉट आएगा। और ध्यान दो अब हमें पॉजिटिव चाहिए है, पॉजिटिव का मतलब देखो क्या हुआ कि अल्फा की वैल्यू लेसर इक्वल टू 0 हो जाएगी या फिर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। ध्यान दो, अल्फा का मतलब क्या है बोलो, मॉड x, तो मॉड x लेसर इक्वल टू 0 या फिर मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 1/2। देखो ध्यान दो, मॉड x लेसर इक्वल टू 0 तो होता नहीं, हाँ इक्वल टू 0 हो सकता है। इक्वल टू 0 कब होगा, जब x बराबर 0 होगा। और देखो मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 1/2, इसमें ले जाएंगे, देखो ये रिजल्ट लगाएंगे, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू के क्या होता है, x लेसर इक्वल टू माइनस के या x ग्रेटर इक्वल टू के, एक ही बात है। तो इसमें देखो ये रिजल्ट लगा देंगे, तो x लेसर इक्वल टू माइनस 1/2 या x ग्रेटर इक्वल टू 1/2, ये देखो इसका आंसर आया। ठीक, तो देखो इस पहले वाले क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर आ गया, है ना, कि x 0 होगा या माइनस हाफ से कम होगा या हाफ से ज्यादा होगा। इन तीनों में देखो और है, और का मतलब इन तीनों का यूनियन चाहिए हमको। देखो ध्यान दो, सेकंड देखो ये है लॉग है। अब लॉग में क्या होगा, देखो लॉग के आगे का टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए देखो ग्रेटर देन 0, यानी कि देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, x माइनस 1 x प्लस 1 लेस देन 0, यानी कि देखो अब यहां से वेविकर मेथड लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 से 1 तक। अब हमें इसका और इसका चाहिए होगा देखो इंटरसेक्शन, ये बात ध्यान दो। अब हमें इन दोनों का देखो इंटरसेक्शन चाहिए। देखो ध्यान दो क्या करना होगा,
नंबर लाइन से ड्रॉ करना होगा। देखो ये क्या है, ये है -1 से 1 तक, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1। देखो यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर सर्कल, देखो ये -1 से 1 तक है, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, ये क्या है बोलो, -1 से 1 तक। देखो ये रहा, यहाँ पर है -1 और यहाँ पर देखो ये 1, -1 से 1 तक सर्कल है। देखो दोनों जगह -1 पर भी सर्कल है और 1 पर भी सर्कल है। देखो ये क्या है, ये है हाफ से ज्यादा। देखो यहाँ पर कहीं 1/2 है, तो 1/2 पर डॉट हाफ से ज्यादा या -1/2 से कम, या -1/2 से कम। देखो ये है 1/2 से कम। देखो 0 भी हो सकता है, 0 देखो यहाँ कहीं होगा बीच में, तो यहाँ पर देखो वैल्यू 0 भी हो सकती है, ध्यान दो, ठीक। तो देखो 1/2 से ज्यादा या -1/2 से कम या 0, ये एक इक्वेशन में है। दूसरे में क्या है, देखो -1 और 1 के बीच में। अब देखो इंटरसेक्शन क्या हुआ, कॉमन देखो, कॉमन देखो ये पोर्शन हुआ -1 से -1/2, देखो ये वाला पूरा पार्ट कॉमन हुआ। देखो ये यहाँ पर है -1 पर ओपन, -1/2 पर क्लोज। देखो ध्यान दो, -1 पर ओपन आएगा, -1/2 पर देखो क्लोज आएगा। ध्यान दो, डॉट है ना इसलिए क्लोज आएगा, मतलब ये दोनों में, इसलिए दोनों में शामिल हो जाएगा, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब वो चीजें जो दोनों में आए। तो देखो डॉट जो है इसमें भी है, मतलब -1/2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो दोनों में शामिल होगा। और -1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए वो शामिल नहीं होगा। इसलिए -1 पर देखो क्या आ गया, ओपन, और -1/2 पर देखो क्या आ गया, क्लोज। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 1/2 पर डॉट है, दोनों में है, वो आएगा। क्योंकि देखो 1/2 इसमें तो है ही, इसमें सब कुछ है। इस वाले में -1 और 1 के बीच के सारे पॉइंट्स हैं, तो 1/2 इस वाले में तो है, और यहाँ पर डॉट है इसलिए 1/2 इसमें भी है, तो 1/2 दोनों में आएगा, इंटरसेक्शन में आएगा, इसलिए 1/2 पर देखो क्लोज लगाया। जबकि 1 दोनों में नहीं आएगा, देखो इसमें 1 है, इसमें नहीं है, तो 1 पर क्या है, ओपन। तीसरी बात देखो 0 दोनों में है, तो 0 पर भी देखो अलग से लिखना पड़ेगा। तो -1 से -1/2, देखो वहां पर यूनियन 1/2 से 1 और यूनियन 0। देखो ये हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर पहले से दिया गया और यही हमारा आंसर आ गया, है ना। फिर समझ लो इस बात को ध्यान से, -1 देखो इसमें सर्कल है, इसका मतलब इसमें नहीं है, इसमें तो है, क्योंकि इसमें -1/2 से छोटे सारे पॉइंट्स हैं, तो इसमें -1 होगा। तो -1 एक में है, एक में नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन में -1 नहीं आएगा, इसलिए -1 पर देखो ओपन लगाया। जबकि -1/2 दोनों में है, तो इंटरसेक्शन में -1/2 आएगा। देखो यहाँ पर 1/2 दोनों में है, इंटरसेक्शन में 1/2 आएगा। 1 एक में नहीं है, एक में है, इसलिए 1 दोनों में नहीं आएगा, दोनों के इंटरसेक्शन में 1 नहीं आएगा, इसलिए देखो 1 पर ओपन लगाया। 0 इसमें है, इसमें भी है, देखो 0 दोनों में आएगा, इसलिए देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ गया फाइनली। लिखो बच्चे ध्यान से इसको जरा।